हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। तो चलिए अपने जी के जेएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डेनमार्क के जो पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क विश्व में पहले स्थान पर है। जो पवन होते हैं, पवन चक्र चलते नहीं है, ऐसे होते हैं जो इनमें पंखुड़ी लगी रहती है, एक दो तीन ऐसे करके लगी रहती है। तो इसमें ये जो पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क विश्व के पहले स्थान पर है। क्या पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क पहले स्थान पर है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था, यहाँ क्या है, किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी राज्य अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? तो क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 28%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 28%। जीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? जीएसटी की अधिकतम दर कितनी होती है? 28% होती है। इस दर के अंतर्गत क्या क्या आता है? अगर पूछे जीएसटी दर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है? पहला तो हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन गेमिंग, ये जीएसटी दर के अंतर्गत आती है। ऑनलाइन गेमिंग, कैफीन, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, जो कैफीन युक्त पिए जाने वाले पदार्थ होते हैं, ये भी जीएसटी दर के 28% के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हो गया सिगार, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि धूम्रपान, धूम्रपान और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है? सॉरी, किसकी तीनों तरफ है? यहाँ पे तीनों तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है? जो त्रिपुरा राज्य है, उसमें क्या है? तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य के तीनों तरफ से किसमें? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजंता। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? जो अजंता है वो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है।
अजंता स्थित कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो पता होगा आप लोग को। कहाँ स्थित है अजंता? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस द्वीप के वादे की भूमि के रूप से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सुमात्रा, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है मिंडानुओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिंडानुओ। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादी की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये मिंडानुओ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ पिग्मी ऐसे डैश है, पिग्मी कागो बेसिन, ऑप्शन बी अंगामी नागालैंड भारत, ऑप्शन सी एनू जापान, ऑप्शन डी किर्गिज सूडान। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी किर्गिज सूडान, ये इसका सही आंसर है। किर्गिज सूडान में नहीं है तो कहाँ है? ये है मध्य एशिया में। कहाँ है? मध्य एशिया में है। पिग्मी कांगो बेसिन में स्थित है, अंगामी नागालैंड यानी भारत, एनू जापान में और किर्गिज सूडान सूडान में नहीं है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये सॉरी मध्य एशिया में, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से तीर्थकर बने? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन सी 24वें, ऑप्शन डी क्या? 24वें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23वें। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थकर बने? तो 23वें जैन तीर्थकर बने। अगर पूछे कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन बने, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या थे? ये प्रथम तीर्थकर थे। 24वें पूछे, 24वें कौन थे? तो 24वें थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर थे। और द्वितीय पूछ रहा है तो द्वितीय कौन थे? तो द्वितीय थे अजित नाथ। क्या थे? अजित नाथ ये द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां। आगरा के किले आगरा के किले किस परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और किस किस का निर्माण करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और दीवान ए आम, दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए खास, यहाँ पे क्या है? दीवान ए आम तथा दीवान ए खास। और किस किस का? जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। किसका? जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और एक शीश महल था वो भी शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल के में से एक थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 3। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो ये क्या है? भाग 3। अगर भाग 1 पूछे तो ये किससे संबंधित है? ये है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। और भाग चौथा पूछे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 क्या है? मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या 35। यहाँ पे 35 नहीं, यहाँ 34 है। क्या है? 34। 34, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? संभावित संख्या कितनी है? 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी एक संविधानतर संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी एक संविधानतर संस्था है? तो कौन सी है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त सचिव, ऑप्शन सी मुख्य कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम सामाजिक यहाँ पे क्या है? सामायिक है। यहाँ पे प्रोटेम क्या? सामायिक। सामायिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम सामायिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।